तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो कि शॉर्ट्स नोट्स होंगे, आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या फिर बार बार दोहरा के याद कर सकते हैं। तो देखिए, आप ये शुरू करते हैं। अपन अपना पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। तो सबको पता है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध की जो शिक्षा हुई थी, ज्ञान प्राप्ति, वो बोध गया में हुई थी। ये कहाँ पे है? बिहार में। इसी प्रकार दूसरा देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है दयानंद सरस्वती ने। उसी प्रकार जो भाषाओं की लिपियाँ होती है उसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें देखिए आप कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो वो गुरुमुखी है। और आगे देखते हैं अपन, भारत का जो है मुख्य दक्षिणतम किनारा कौन सा है। अगर अपन को भारत का किनारा पूछते तो हम अंडमान निकोबार का बताते, लेकिन यहाँ पे मुख्य भूमिका पूछा, इसलिए हम इसका उत्तर कन्याकुमारी करेंगे। इससे आगे चलते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो सूर्य पूर्व से निकलता है। पूर्व का अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है? पूर्व में है, जो कि भारत का सबसे पूर्वतम राज्य है। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। और बता दें, इंसुलिन का प्रयोग हम कब करते हैं? मधुमेह के टाइम। और सातवां प्रश्न देखिए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का है। आगे देखते हैं आठवां प्रश्न। यहाँ पे विटामिन के बारे में पूछ रहा है कि आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन सी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जितनी अपन खट्टी चीज़ें खाते हैं उसमें विटामिन सी होता है। उसके आगे अपन पूछते हैं नवा प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज हम सबको पता है पेड़ों के तने से बनते हैं। चीन में इसका आविष्कार हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इससे आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पे। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो जल सेना, थल सेना, वायु सेना का सेनापति राष्ट्रपति होता है। आगे और प्रश्न पे देखते हैं अपन कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी हमें विटामिन ए की कमी से होता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं 14वें प्रश्न पे। तो ये पूछ रहा है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। इसको आप याद रखिए। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये तो सबको मालूम ही होगा कि गिद्दा और भंगड़ा पंजाब का है। इसी प्रकार आगे देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लेगी बेयर ने किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो कि सल्तनत काल में बनी थी। इससे आगे देखते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो अपने गलफड़ों की सहायता से, जो कि मछली के लेफ्ट राइट पे लगे होते हैं गलफड़े। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हमें भगत सिंह ने दिया था। इससे आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 1919 में अमृतसर में हुआ था। ये किसने करवाया था? तो जनरल ओ डायर ने। इससे आगे आप देखिए, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। इसको आप दोस्तों याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा गया है पहले भी। और ऐसा प्रश्न देखते हैं, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की जब हत्या हुई वो किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। तो दोस्तों आगे देख रहे हैं अपन 1857 की क्रांति की, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो मंगल पांडे सबसे पहले थे। इससे आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो संतोष यादव है। 27वां प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राममोहन राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। तो आपको इसी प्रकार मूल नाम जो कि प्रमुख व्यक्तियों के होते हैं उनको याद रखना है। 29वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो ने नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। 30वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। आगे अपन प्रश्न देखते हैं। तो 30वां,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये भी स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये पुर्तगाली था जो कि 1498 में भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था, कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाली था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो यहाँ हमने बहुत ही जल्द 4-5 मिनट में 30 से 35 प्रश्न कर लिए हैं। अब दूसरी स्लाइड पे आते हैं 34वें प्रश्न पे, जहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? बैसाखी। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल, जिनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में लगी हुई है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। तो आपको बताना है महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, कमेंट में जरूर बताएं। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य को, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल से है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, सभी को पता ही होगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आपको संविधान सभा से संबंधित अध्यक्ष के नाम याद रखने हैं। स्थायी सदस्य जो थे, अध्यक्ष थे, वो राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को? वो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश कौन सा देश है? तो जापान है। तो अभी इससे आगे अपन देखते हैं 46वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि क्या है? तो 8 मार्च है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल। आपको दोस्तों त्यौहार जो कि किसी राज्य से संबंधित हो उनको याद रख के एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और इनको आपको बार बार पढ़ना है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये दिल्ली के जब दरबार लगाया गया था तब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, जो कि 1911 में हुई थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। दोस्तों आपको छोटी सी जानकारियाँ ग्रह के बारे में भी होनी चाहिए, इनसे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। 51वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इनके बारे में तो आपको जानकारियाँ पहले से ही होंगी, लेकिन एग्जाम में अपन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत का आगे के प्रश्न पर जो देख रहे हैं अपन 53वां, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। दोस्तों आप इसे याद रखिए। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। तो ऐसे ही हम आगे का प्रश्न देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो ये 3:2 का होता है। दोस्तों आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, परीक्षा में ये पूछा जाता है और ये पहले एक बार आया हुआ है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। आपको एग्जाम में इनके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। इसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब 62, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये शक संवत है, जो कि राजा कनिष्क के काल में कुषाणों के समय हुआ था। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो आपको ये तो पता ही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। चलिए अपन आगे से और देखते हैं। हमारे यहाँ पे 63 प्रश्न हो चुके थे और अपन 64 को देख रहे थे। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? तो आपको पता ही होगा, 52 सेकेंड। आगे का प्रश्न देखते हैं। तो रेडियो एक्टिवा की खोज हेनरी बेकन ने की थी और रेडियो एक्टिवा का मात्रक क्या होता है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। पेस मेकर का संबंध किस अंग से होता है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के बारे में आपको पता नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो है पीयूष ग्रंथि।
कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो सर्वाधिक शुद्ध रूप कार्बन का हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रॉन्टजन ने। तो आगे की स्लाइड को अपन देखते हैं तो प्रश्न नंबर 70 की दीवार और देखते हैं किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबा का यूज किया था। आगे का प्रश्न अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। 73 दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। तो यह आपको मैंने ऊपर की स्लाइड में बताया था कि महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इनका नाम है राजघाट। इसी प्रकार आगे का प्रश्न देखते हैं भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये मुंबई में, वर्तमान जो से मुंबई कहते हैं, अपन मुंबई कहते हैं, थाने तक चली थी। आगे का प्रश्न भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में। और ये कब की गई थी इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में। जो पहले कौन सी रेल चलाई थी? तो मुंबई से थाने तक। इसी प्रकार आगे का प्रश्न देखते हैं प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो सबको पता है। इसी के आगे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप बहुत लोग सुनते होंगे अभी कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन क्या होता है। तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, जो कि यूएसए में है। आगे का प्रश्न देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव जो थे उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है तिग्वेली। 83 प्रश्न के देखते हैं तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश है? तो संयुक्त राष्ट्र यूएन में 193 देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो ये 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य है? तो स्थायी सदस्य कितने हैं? तो ये 5 है। आगे का प्रश्न देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में। हॉलैंड को अपन नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो यूएन के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश जो कि अंतिम देश था कौन सा था? वो दक्षिण सूडान बना था। इसी प्रकार आगे देखते हैं किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो दोस्तों जब अपने कहीं पे चोट लगी होती है तो रक्त का थक्का जमता है, उसके बाद खून निकलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी होगी तो अपने ये रुकाव बंद नहीं होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि हाल ही में मनाया गया था। संविधान का किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो दोस्तों आपको अनुच्छेदों के बारे में अच्छी सी जानकारी आनी चाहिए। आप उनको बार बार दोहराइए तो आपको याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित की गई। इस प्रकार आगे का प्रश्न देखते हैं अपन कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा ने। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो में किया गया था। ये कहाँ पे है? तो ये ब्राज़ील में है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये मुर्रा भैंस पसंद है। दोस्तों इसके बारे में परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा। तो अंतिम 2 प्रश्न अपने बचे हैं, फिर अपन पार्ट 2 आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो 99 में है प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है? तो ये गुड़गांव है, गुड़गांव में है। गुड़गांव कहाँ पे है आप पता लगाइए। इसका आंसर मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो दोस्तों पार्टियों के बारे में भी आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो राम वीरेंद्र सिंह ने। तो मैंने आपको यहाँ पे 100 प्रश्न करवा लिए हैं। मैं आपको आगे के
वीडियो में आपको इससे और अधिक जानकारी दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना हमारा हौसला वर्धन करें। धन्यवाद।